अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डैफोडिल बल्ब्स को ग्रो करने वाले हैं, जिसे नॉर्सियस या फिर नरगस देसी ज़ुबान में कहा जाता है। इन बल्ब्स को आज ग्रो करना सीखेंगे। इनके लिए कौन सी सॉइल मिक्स जो बेस्ट रहती है, इनके लिए पॉट साइज़ कैसा होना चाहिए और इनको कब लगाना चाहिए। तो आज जो आपके सारे सवालों के जवाब हैं जो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहें। ये मैं बल्ब परचेज़ करके लाया था जो मुझे 50 रुपये का पर बल्ब पड़ा है। तो इसको लगाने का जो बेस्ट टाइम है वो सितंबर अक्टूबर में आप इन बल्ब्स को लगा सकते हैं। आप कितने पॉट साइज़ में लगा सकते हैं? अगर आप सिंगल बल्ब ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए 7 to 10 इंचज़ के दरमियान जो पॉट है वो आइडियल रहता है। इन पॉट साइज़ में वो ये अच्छी तरह ग्रो करते हैं। अगर आपके पास 12 इंच या 15 इंच का एक ही पॉट है, उसमें आप 2 से 3 बल्ब्स को ग्रो कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप आता है, इनके लिए जो सॉइल मिक्स बेस्ट रहती है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल और कंपोस्ट का मिक्सचर रहता है। इसमें मैंने 70% जो है वो 3 हिस्से नॉर्मल गार्डन सॉइल के और एक हिस्सा जो इसमें मैंने यूज़ किया है वो काऊ डंग कंपोस्ट का है, जो कि बिल्कुल फुली डिकम्पोज्ड है। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है अब बल्ब लगाने का टाइम आता है। अभी जो मंथ है वो अक्टूबर का है। बल्ब्स लगाते हुए आपने ख्याल करना है जो इसके नीचे वाला हिस्सा है उसको नीचे की तरफ लगाना है और बल्ब को तकरीबन सॉइल के अंदर 1 से 1.5 इंच तक नीचे लगाना है। बल्ब सामने नज़र ना आए इतना डीप लगाना है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ये अब 1 इंच तक ये सॉइल के अंदर है, मतलब इसका जो ऊपर से हिस्सा है वो नज़र ना आए। और इतना डीप भी नहीं लगाना कि ये बिल्कुल आपके जो है वो नीचे दब कर रह जाए। जस्ट सिंपली जो है वो आपने इसको एक सॉइल से जो लेयर है वो 1 इंच तक जो है उसके ऊपर होनी चाहिए। और इसको लगाने के बाद अच्छी तरह पानी दे देंगे और पानी देने के बाद इसे सेमी शेड एरिया में रखेंगे, क्योंकि ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। तो जब हमारी विंटर सही तरह स्टार्ट हो जाएंगी, टेम्परेचर स्टेबल हो जाएगा, देन हम इसे जो है वो डायरेक्ट सनलाइट पर पेस्ट कर देंगे। अभी इसे अच्छी तरह पानी देंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सेमी शेड एरिया में रखेंगे। मैं वीडियो के साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट अपडेट मैं इसी वीडियो में दूंगा। आफ्टर 12 डेज़ का जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने है। मेरे दोनों बल्ब जो मैंने लगाए थे वो ग्रो कर चुके हैं। इन पे नए लीव्स जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। ये 12 डेज़ के बाद की अपडेट है।